क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, आर्टिकल्स आर मार्क्ड एट अ प्राइस एट विच गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. आफ्टर अलाउइंग अ सर्टेन डिस्काउंट द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 12 1/2%. फाइंड द डिस्काउंट परसेंट. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से समझना है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आर्टिकल है. ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो उसका कोई एमपी है, कुछ उसका मार्क प्राइस है. ठीक है, और उस पर डिस्काउंट कितना मिलता है, 25% का उसमें डिस्काउंट मिलता है बच्चों. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट मिलता है 25% का. तो प्रॉफिट हमेशा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे. कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी. डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, एमपी पे. और प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है. तो कभी भी आपको डिस्काउंट चाहिए दिया हो, डिस्काउंट परसेंटेज दी हो, तो एमपी वहां पे आएगा ही आएगा. ठीक है, इसी तरीके से कहीं भी आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया हो, तो वहां पे फिर आपका सीपी का रोल है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे लेट सीपी ऑफ आर्टिकल्स. जो भी आर्टिकल्स हैं उनका हमने सीपी लेट कर लिया ₹X. ठीक है, ये हमने कर लिया ₹X लेट. इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से आपको देखना है. मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इसमें मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी. ठीक है, तो जल्दी से मैं इंक डाल लेता हूं और मैं आपको ये बता देता हूं बच्चों, जो भी बच्चा मेरे से ट्यूशन पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन ट्यूशन जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है बच्चों. ठीक है, 8802799941. तो मैं उसको ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा दूंगा. मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन, तो टेंशन की बात नहीं है, आपको समझा दिया जाएगा. अगर आप वीक हैं तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे. ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं. 8802799941. ठीक है, तो मैंने इसमें इंक डाल ली. इंक मेरी फिंगर पे भी गिर चुकी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं. चलिए, सो सीपी हमने इसमें क्या मान लिया, आर्टिकल्स का सीपी हमने मान लिया X. ठीक है ना बच्चों, X मान लिया हमने. अब इसमें क्या दिया गया है बच्चों, प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है इसमें 25%. यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉफिट कितना है, 25%. तो कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा पहले, है ना. तो प्रॉफिट अमाउंट कितना हो गया बच्चों, प्रॉफिट हमें ऑलवेज सीपी पे 25% ऑफ X, इस तरीके से. ठीक है, सो डिवाइड करोगे तो 25 बनता है, 25 4 जा, सो 1/4X, जिसको मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, X/4. रुपीज में बात चलेगी, किसमें बात चलेगी, रुपीज में बात चलेगी बच्चों. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये प्रॉफिट अमाउंट हो गया. अब मेरा एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा बच्चों सीपी प्लस प्रॉफिट अमाउंट. ठीक है, जब भी सीपी होता है ना, कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें अगर आपने प्रॉफिट अमाउंट ऐड कर दिया तो वो आपका एमपी बन जाता है. ठीक है, वैसे बच्चे बोलेंगे सर एसपी भी तो बनता है. हाँ, एसपी भी बन सकता है बच्चों, एसपी भी बन सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एमपी और एसपी सेम होता है जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता. जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो एमपी और एसपी आपका सेम होता है. ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको एमपी मान रहा हूं. इसको बोल देते हैं हम केस 1. ये लो केस 1, ये हमारा केस 1 हो गया. ठीक है बच्चों, ये केस 1 है हमारा. अब देखो, तो सीपी कितना था हमारा, X था, X रुपीज माना है हमने. ठीक है, और ये कितना है हमारा, ये है रुपीज, कहाँ गया रुपया, अरे क्या हो गया रुपीज को, ये हमारा ₹X/4, ₹X/4. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नीचे आप एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4X, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका X, तो ये आपका आ जाएगा ₹5X/4. ये बच्चों क्या हो गया आपका, ये आपका एमपी हो गया. ठीक है, अब केस 2 देखिए, केस 2. ठीक है, केस 2 में क्या है बात, केस 2 में बात क्या है, सीपी तो बच्चों केस 2 में सीपी भी क्या रहेगा, सीपी तो सेम ही रहेगा बच्चों. केस 2 में जो है प्रॉफिट जो है वो कम हो गया. प्रॉफिट अब कितना है, वो है 12 1/2 है, 12 1/2%. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 12.5% लिख सकता हूं इसको. एक ही बात है, कैलकुलेट करके देख लो. 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2, 25/2 को डिवाइड करोगे 12.5 आएगा. या फिर इस तरीके से देखो, 12 और ये कितना है, हाफ. हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब 0.5, तो 0.5, 12 + 0.5 कितना हो जाता है आपका 12.5. ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया. बहुत इजी कैलकुलेशन है, 8वीं क्लास के बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आपको आती होगी. अब हम क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था. प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, तो प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेते हैं बच्चों, प्रॉफिट. ठीक है, अमाउंट. सो प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालेंगे, 12.5% ऑफ सीपी. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12.5/100. ये हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में X आ जाएगा. अब ये कटेगा हमारा 5 से 25, ये आएगा हमारा दूनी 0 0.
अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 25 एकम 25 और 25 8 जा 200 x, ठीक है। तो मेरा ये आ गया, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रुपीज x बाय 8, ठीक है। ये मेरा आ गया प्रॉफिट अमाउंट, आ गया मेरा x बाय 8, ठीक है ना बच्चों। अभी क्या करेंगे, अब प्रॉफिट अमाउंट आ गया तो फिर मेरा यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, सिंपल सा है, मेरे यहां से निकल जाएगा एसपी, ठीक है। तो एसपी निकलेगा यहाँ पे एसपी। अब मैं बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो ये एसपी कितना हो जाएगा बच्चों, ये एसपी हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए ये है देखो सीपी कितना था, एक्स था केस 2 में, और एसपी कितना हो जाएगा, ये था हमारा एक्स बाय 8, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके रुपीज लगा लीजिए, यहाँ पे रुपीज लगा लेते हैं, ठीक है, रुपीज, ये लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 8 आएगा, ऊपर x है तो x आएगा, ब्रैकेट आएगा, प्लस x आएगा, ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए 8 बार, ठीक है, 8 का पढ़ो 1 बार, ये आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये अलग है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 9x अपॉन में 8 रुपीज के साथ, ठीक है। ये आ गया आपका रुपीज 9x अपॉन में 8। तो ये क्या आपका, ये आपका एसपी है। अब बच्चों ध्यान देखो, इस केस में और इस केस में क्या फर्क है, दोबारा बताता हूं बच्चों। देखो ये हमने इसको एमपी माना, इस केस में क्या था, इस केस में ये हमारा एमपी था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था आर्टिकल्स आर मार्क्ड एट अ प्राइस, एमपी मार्क्ड एट अ प्राइस, एक प्राइस था उस पर आर्टिकल मार्क किया गया था जिसपे जो है वो 25% का प्रॉफिट देता था। तो इस केस में 25% का प्रॉफिट होगा, तो ये एमपी हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एमपी हो गया। जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो एमपी और एसपी सेम होता है, तो ये हमारा एमपी हो गया। सेकंड केस में हम इसको एसपी लेंगे, सेकंड केस में हम क्या लेंगे, इसको एसपी लेंगे। सेकंड केस में क्या लेंगे, इसको हम इसको लेंगे एसपी, ठीक है बच्चों। क्यों लेंगे एसपी, अब वो भी सुन लीजिए। इसमें क्या बोला है सेकंड केस में, आफ्टर अलाउइंग अ सर्टेन डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट अलाउ किया गया है बच्चों, ठीक है। तो एमपी में से अगर आपने डिस्काउंट निकाल दिया तो क्या बन जाएगा आपका सीपी, आपका एसपी बन जाएगा। इसने क्या बोला, आफ्टर अलाउइंग अ सर्टेन डिस्काउंट, मतलब कुछ डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट इतना हुआ है। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, ये 12.5% का जो प्रॉफिट है सीपी पे, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे लगेगा। तो जो प्रॉफिट है ये कुछ परसेंट डिस्काउंट देने के बाद का है। तो जब आपने डिस्काउंट निकाल दिया, बेसिकली अज्यूम कर लो कि कुछ डिस्काउंट था जो आपको पता नहीं है, वो आपने निकाल दिया, तो फिर आपका एमपी बन जाता है एसपी। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो ये इसलिए सेकंड केस में इसको एसपी मानेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग कराते हैं क्वेश्चन, बताते भी नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको रब कर देता हूं पहले। चलो जो मैं इसको रब कर चुका हूं, ठीक है। तो के हमारा एमपी कितना आया था केस 1 में, हमारा एमपी आ गया था बच्चों 5x/4 आया था हमारा, ठीक है। एक हमारा केस 2 में हमने निकाला था एसपी, वो हमारा कितना आया था, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। वो आया था हमारा 9x/8, ठीक है। चलिए अब एमपी हो गया, एसपी हो गया, तो हमें निकालने ना डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है आपका एमपी माइनस एसपी होता है। सो एमपी माइनस एसपी, तो एमपी कितना है बच्चों आपका, ये है आपका 5x अपॉन में 4, ये कितना है आपका 9x अपॉन में 8। दोनों का एलसीएम लोगे तो बच्चों एलसीएम तो आएगा इसका 8, यहाँ पे 5x है तो 5x लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 9x लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 4 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए 2 बारी पे, 8 का पढ़ो 1 बारी पे। सॉल्व करो इसको, 10x माइनस 9x अपॉन में 8 आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे, रुपीज में चल रहा है साला, एड में लगा दूंगा, टेंशन मत लो। सो 1x अपॉन में 8, जिसको मैं लिख सकता हूं रुपीज x अपॉन में 8। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिस्काउंट हो गया। अब मुझे निकालना था डिस्काउंट परसेंटेज। सो डिस्काउंट अगर मेरा ये है बच्चों, तो डिस्काउंट परसेंटेज मेरी कितनी आ जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, ऊपर आएगा आपका डिस्काउंट, ठीक है, नीचे आएगा आपका एमपी, क्योंकि डिस्काउंट की बात एमपी में चलती है, ठीक है। 100 हो गया। सो डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, रुपीज x/8। अब देखो जब ऐसा होता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसके नीचे डिवाइड लगाते हैं, ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं बताता हूँ ऐसे मत क्या करो, डिवाइड लगाओ, एमपी रुपीज ऐसे लगा करो डिवाइड। ये कितना है, एमपी कितना था 5x अपॉन में 4, ठीक है। फिर इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है 100 होता है ये, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना, मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो पहले से ही 2 में है, मतलब ऊपर नीचे वाले में है, डिनोमिनेटर भी ऐसा है, तो ऐसे कर लिया करो, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब ये हो जाएगा हमारा रुपीज x/8। ये रूल आपको पता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, रुपीज 4/5x ऐसे आ जाएगा, है ना। और ये रुपीज नीचे आ जाएगा इसके साथ, रुपीज ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये ऐसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। रुपीज से रुपीज कट जाएगा, ये बंद कर लेते हैं इसको, x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, चलो ऐसे काट लो, 2 से काट लो 50 हो गया, अब 5 से काट लो 10 हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों आपका 10% आ गया। क्या आ गया आपका डिस्काउंट,
डिस्काउंट परसेंटेज कितनी आ गई 10%। ये हमें निकालना था आंसर, ही बार आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो।